अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, सुबह-सुबह का वक्त है। बच्चे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके स्कूल जा चुके हैं और उन्हें स्कूल भेजने के बाद इधर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। चाय वगैरह बनने के लिए रखी हुई है और मानो का ब्रेकफ़ास्ट भी बना लिया है। हमने तो सुबह के वक्त चाय के साथ रस वगैरह लिए थे। मानो के लिए मैंने एग फ्राई किया है और साथ में 2 पीस ब्रेड के हैं। सुबह के वक्त तो मौसम फिर भी कुछ अच्छा होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन जैसे-जैसे दोपहर होती जाती है इतनी शदीद गर्मी हो जाती है और किचन में तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैं लंच की तैयारी शुरू कर दूँ ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। सुबह के वक्त मैंने बेडरूम की विंडो से बाहर टेरेस की तरफ देखा तो वहाँ चिड़िया का बच्चा गिरा पड़ा था। इसकी आंखें भी बंद थी और बिल्कुल निढाल हुआ था। मैंने उठा के इसे पानी पिलाया और ये बिल्कुल ठीक हो गया और उठ के बैठ गया। गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि घर के जिस हिस्से में छाँव वगैरह होती है वहाँ परिंदों के लिए किसी बर्तन में पानी भर के रख दिया करें। आज सिंपल सा लंच बनाया है। लंच में मूंग मसूर की दाल बनाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। मूंग मसूर की दाल की रेसिपी मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके साथ पहले भी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। सभी दालों की रेसिपीज़, जिनमें ढाबा स्टाइल चना दाल की रेसिपी, दाल मखनी और माश दाल वगैरह की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। इधर जितनी देर में दाल टेंडर हो रही है उतनी देर में मैं आटा भी गूंद के रख लूँगी ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि गूंद के ये थोड़ी देर रखना पड़ता है ताकि ये फूल जाए और इसकी अच्छी रोटियां बने। अगर आटा गूंद के फ़ौरन रोटियां बनाना शुरू कर दें तो रोटी जो है वो टूटना शुरू हो जाती है, अच्छी नहीं बनती। अच्छा, गर्मी के मौसम में ना हमें कामों की एक रूटीन सेट कर लेनी चाहिए, एक शेड्यूल बना लेना चाहिए। अगर अच्छी सी रूटीन सेट होगी तो हमें पता होगा कि किस वक्त हमने कौन सा काम करना है और टाइम पे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। दोपहर के वक्त जब शदीद गर्मी होती है फिर हमें रेस्ट करने के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। बेहतर तो यही है कि सुबह जल्दी उठ के ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लिए जाएँ, क्योंकि सुबह के वक्त मौसम काफ़ी अच्छा होता है और जब धूप निकल आती है फिर लो चलना शुरू हो जाती है। कपड़े वगैरह तो अक्सर मैं आजकल शाम के वक्त ही धोती हूँ, जब सेहन में छाँव आ जाती है। गर्मी के मौसम में क्योंकि पसीना वगैरह ज़्यादा आता है तो धोने वाले कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। 2-3 दिन में ही पूरी वॉशिंग मशीन कपड़ों से भर जाती है। दाल तकरीबन बन ही चुकी है, लेकिन उसे लो फ्लेम पे मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया और इस चूल्हे पे मैंने दाल को तड़का लगाने के लिए प्याज फ्राई होने के लिए रखा हुआ है। थोड़े से ऑयल में 2 दरमियाने साइज़ के प्याज कलियों में कट करके शामिल किए हैं। जब प्याज क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। आज प्याज और लहसुन अदरक से ही दाल को तड़का लगाया है। कुछ लोग सिर्फ प्याज से दाल को तड़का लगाते हैं और कुछ सिर्फ लहसुन से तड़का लगाते हैं, लेकिन प्याज को इस तरह गोल्डन ब्राउन सा करके जब लहसुन अदरक के पेस्ट की प्याज के साथ 3-4 मिनट तक भुनाई करते हैं तो तड़के की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और दाल बहुत टेस्टी बनती है। जब हम लंच वगैरह तैयार करने के बाद किचन भी क्लीन कर लेते हैं, बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं और पूरे घर की क्लीनिंग भी हो चुकी होती है तो घर जो है वो बड़ा ही पुरस्कून सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोगों से ना दूसरों का सुकून बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। फिर जब वो किसी को सुकून में या खुश देखते हैं फिर उनकी पूरी कोशिश होती है कि इसका जो सुकून या खुशी है उसे भी बर्बाद किया जाए। ऐसे लोग हमेशा ही रोते धोते रहते हैं या बहुत दुखी रहते हैं। जब भी आप इनके पास बैठेंगे, इन्हें दुखों के अलावा तो इनके पास कोई बात ही नहीं होती। ये आपको हमेशा अपने दुख ही सुनाते रहेंगे। ऐसे लगता है कि सारी दुनिया के जुल्म और दुख तकलीफ़ें यही झेल रहे हैं। दुखी भी इंसान होता है, परेशान भी होता है, ख़ासकर जब हमारा कोई बहुत करीबी, हमारा अज़ीज़, हमारा प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो हमें बहुत तकलीफ़ और दुख होता है। लेकिन दूसरों की तकलीफ़ को या परेशानी को ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात समझते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा दुखी तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। हालांकि दूसरों के साथ ज़्यादती करना, दूसरों को तंगी देना इनकी फ़ितरत का हिस्सा होती है, यानी जुल्म करके ये मज़लूम भी खुद ही बन जाते हैं। लेकिन कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि अगर कोई किसी के लिए रुकावटें या मुश्किलात पैदा कर रहा है तो उसकी अपनी ज़िंदगी ही बहुत ज़्यादा मसाइल से भर जाती है। कोई भी परेशानी हो या मुश्किल हो, वो हम लाखों लोगों को भी बता दें तो वो ख़त्म नहीं होती। मुश्किलात तब ख़त्म होनी शुरू होती हैं जब हम अपनी परेशानियां अपने रब को बताते हैं। जब हम अपने साथ किए गए तमाम मामलात का हिसाब अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं तो हमारी मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस रब से बेहतर हमें सुनने वाला, समझने वाला और हमारा हमदर्द कोई भी नहीं है।
अच्छा, ऐसे जो हर वक़्त दुखी रहने वाले लोग हैं ना, वो किसी बात पे खुश हो ही नहीं सकते और किसी को खुश होता देख भी नहीं सकते। अगर इंसान ने खुश रहना हो ना, तो वो बिल्कुल छोटी-छोटी बातों में भी खुशी तलाश कर लेता है। क्योंकि अपने आप को पॉज़िटिव या नेगेटिव हमने खुद ही बनाना होता है। अगर हमने खुश होना होता है, तो हम छोटे बच्चे की कोई छोटी-छोटी सी शरारतें देख के भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, आपने महसूस किया होगा कि हर वक़्त दुखी रहने वाले और रोने-धोने वाले लोगों के पास जब हम बैठते हैं ना, ज़्यादा देर के लिए बैठना-उठना शुरू कर देते हैं, तो हमारी पॉज़िटिव एनर्जी भी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता हम भी अपने आप को सुस्त और बीमार महसूस करना शुरू कर देते हैं उनकी बातें सुन-सुन के। क्योंकि हकीकत में जो इंसान परेशान होता है या किसी मुश्किल वग़ैरह से गुज़र रहा होता है, तो उसका पता चल जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के 80% से भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं, वो फ़ेक होते हैं। अच्छा, इन लोगों का मानना होता है कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, तो दूसरों को भी खुश रहने का कोई हक़ नहीं है। जी, तो बातों-बातों में पता ही नहीं चला लंच भी बन गया। इधर मैंने लंच वाले बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। पहले मैं लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर शाम के वक़्त काम करना शुरू करती हूँ। शाम के वक़्त ही लंच वाले बर्तन धोती हूँ क्योंकि दोपहर के वक़्त किचन में बहुत शदीद गर्मी होती है, लेकिन आज मैंने लंच करने के फ़ौरन बाद ही बर्तन धो लिए थे। किचन क्योंकि रूम्स वगैरह से ज़रा हट के सहन में है, सहन में सारा दिन धूप रहती है, इसलिए किचन में काफ़ी तपश हो जाती है। बर्तन धोने के बाद मैंने सारा सिंक भी अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। जितनी दफ़ा भी मैं दिन में बर्तन धोती हूँ, उतनी दफ़ा ही सिंक भी धो देती हूँ। इस तरह सिंक ज़्यादा गंदा नहीं होता और तेज़ाब वगैरह से इसकी डीप क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर बर्तन सारे धुल चुके हैं। इनका पानी जो है जब ज़रा ड्राई सा हो जाएगा, तो फिर इन्हें मैं स्टैंड्स में सेट कर दूँगी। सारे बर्तन वॉश करने के बाद मैंने स्टैंड्स पे लगा दिए थे। काउंटर टॉप, स्टोव और पूरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन कर लिया है। कूलर में पानी भर के इसमें बर्फ़ भी डाल दी है। मैं बॉटल्स वगैरह भर के फ्रिज में नहीं रखती, कूलर में ही ठंडा पानी मौजूद होता है। सुबह भी इसमें बर्फ़ डाल दी जाती है और शाम के वक्त भी। जो सारा दिन आम इस्तेमाल के बर्तन होते हैं, वो मैं स्टैंड्स वगैरह पे लगाती हूँ, वो इधर ड्रॉज़ वगैरह में नहीं रखती। और जो बर्तन कभी-कभी यूज़ होते हैं, वो इनमें रख दिए जाते हैं। जी, तो किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। मानो को भी मैंने सुला दिया है, कूलर ऑन किया हुआ है, मानो सोई हुई है। क्लीनिंग वगैरह भी सारे घर की हो चुकी है, लेकिन सहन शाम के वक्त वॉश करती हूँ मैं। क्योंकि शाम के वक्त सब ने बाहर सहन में बैठना होता है और शाम में सहन धो लिया जाए तो काफ़ी ठंडक सी रहती है। ये देखें, ये भी नहा के फ्रेश होके इधर सोई हुई है। इस वक्त टेरेस पे धूप होती है और कमरों में काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन कूलर के साथ काफ़ी बेहतर हो जाता है। ये दीवार मैं देख रही थी, इसने दीवार पे पेंसिल कलर्स वगैरह के साथ लिखा हुआ है। ये दीवारें बहुत ख़राब करती है। इधर शाम के वक्त बेकरी पे आए थे, इधर से रस और ब्रेड्स वगैरह लेनी थी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि व्लॉग्स बनाने में और एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नई रेसिपीज़ और व्लॉग्स वगैरह के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में या नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।